वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। स्वागत है आप लोगों का आरबीसी प्लेटफॉर्म पर। खुशामदीद है, तहे दिल से स्वागत है। जीआईएनयू कहते हैं। वापस लौट करके आए हम लोग। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी, गुजारिश है बेटा जी पिछली वीडियो आप लोग देखें। और जितने भी हैं बेटा जी जल्दी से आप लोग आ जाइए, लाइव आ जाइए जल्दी से। और अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर करो, जल्दी से इस वीडियो को जल्दी से शेयर करो ताकि वो भी जल्दी से अपने लाइव आ जाए हमारे। हाँ जी, बिल्कुल जल्दी से बेटा जी लाइव आ जाइए जल्दी से। और जितना भी है अपने दोस्तों को शेयर करो जल्दी से। और बेल आइकन का प्रेस बटन कर दो बेटा जी। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बार बार कमेंट देखते हैं आपके, आप लोगों के कमेंट में दिख रहेगा बेटा जी कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी, सर नोट्स बताओ जल्दी से। तो बेटा जी मैं बार बार कह रहा हूं आपको, जब हमारा बेसिक केमिस्ट्री या फिर लेसन नंबर 1 जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो इसके नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे बेटा जी आपके आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जो प्ले स्टोर पर जो ऐप है अपना आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस नाम से, तो उन्होंने जिन्होंने उसको डाउनलोड नहीं किया बेटा तो वो डाउनलोड कर ले। तो सारे के सारे पीडीएफ के नोट्स वगैरह वो वहां मिलेंगे। अभी हमने नहीं डाले हैं, अभी बाद में डालेंगे मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे रसगुल्ले, अभी बाद में डालेंगे, है ना। तो हाँ जी, गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग सबको। साथ में मिलते रहो जुलते रहो बेटा जी। और आपस में बातें बहुत कम किया करो, आप आपस में बातें बहुत ज्यादा करते रहते हो कि आप कैसे हो, है ना। ये आप लोग पढ़ने पे ध्यान दो बेटा जी जल्दी ही। और जिन्होंने कमेंट किए थे कि सर डिजिटल बोर्ड कहाँ है, डिजिटल बोर्ड है, देखिएगा आप लोगों के सामने डिजिटल बोर्ड आ गया हमारे लिए, है ना। अब और भी हमारी स्टडी आसान हो जाएगी, है ना। जो चीजें हम लोगों को थ्योरेटिकल समझनी है या प्रैक्टिकली समझनी है वो प्रैक्टिकली थ्रू हम लोग इस स्ट्रक्चर पे, इस बोर्ड पे समझ लेंगे। चलिएगा जुड़ जाइए बेटा जी, जल्दी से जुड़ जाइए। गुड इवनिंग है, गुड मॉर्निंग है सभी को, तहे दिल के साथ में स्वागत है। जीआईएनयू है, सत श्री अकाल है, राम राम है, अस्सलाम वालेकुम है। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ मेरे प्यारे साथियों। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था टेम्परेचर। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी, गुजारिश है बेटा जी आप लोगों से कि पिछली वीडियो की प्लेलिस्ट जो है वो यूट्यूब चैनल पे बना दी गई है। आप स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन से आप लोगों को देखनी है जिन्होंने नहीं देखी। और साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठो मेरे प्यारे साथियों, नोट्स बनाते रहना है हमें, है या नहीं है। हाँ जी आइएगा, गुजारिश करते हैं बेटा जी आप लोगों से, तहे दिल के साथ में स्वागत करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे टेम्परेचर के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? टेम्परेचर के बारे में। आइएगा शुरुआत करते हैं, आज की शुरुआत करते हैं, दिन का आगाज करते हैं, केमिस्ट्री के साथ करते हैं। ये दूसरा तीसरा पॉइंट हो गया था बेटा जी। इससे पहले अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूं, हमने सबसे पहले मास के बारे में पढ़ा था, जिसका नाम मान लीजिए द्रव्यमान के बारे में हमने पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा था बेटा जी वेट के बारे में, भार के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। फिर हमने डिस्कस किया था मेरे प्यारे साथियों वॉल्यूम के बारे में, आयतन के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। और फिर हमने डिस्कस किया था मेरे प्यारे साथियों डेंसिटी की, अगर हमने बात करें तो डेंसिटी भी हमने पढ़ ली थी। और फिर हमारा टॉपिक चल रहा था मेरे प्यारे रसगुल्ले टेम्परेचर के बारे में। तो आज हम लोग इस टेम्परेचर को पढ़ रहे हैं बेटा जी। टेम्परेचर हम लोगों ने पिछली वीडियो में स्टार्ट किए था। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी तो ये तमाम चीजें हम लोग वहां पढ़ के आए हैं, सभी की डेफिनेशंस पढ़ के आए हैं, सभी की यूनिट्स पढ़ के आए हैं, क्वेश्चन पुटअप होते हैं वहां पे। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी बेटा जी मेरे प्यारे साथियों, तो वो पिछली वीडियो आप देख लेना। तो आइएगा, टेम्परेचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम लोग, है ना। टेम्परेचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे बेटा जी। तो देखिएगा टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, अपने टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। ताप के बारे में या तापमान के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। तापमान, टेम्परेचर। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था बेटा जी कि टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए कितनी इकाइयां हैं बेटा जी? 3 यूनिट्स हैं इसकी। टेम्परेचर को मापने के लिए बेटा जी जनरली 3 इकाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। तापमान यदि हमें कैलकुलेट करना है मेरे प्यारे रसगुल्ले, मेरे प्यारे साथी, अगर हमें ताप का मापन करना है तो ताप को मापने के लिए 3 इकाइयां हमने पढ़ी थी। नंबर पहली है मेरे प्यारे साथियों केल्विन।
कौन सी है? केल्विन। और नेक्स्ट थी हमारी बेटा जी सेल्सियस। क्या थी? सेल्सियस। सेल्सियस। दिखाई दे रहा है क्या सभी को? आराम से दिखाई दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखाई दे रहा तो पहले इसको मैं डार्क कर लेता हूं। ये लीजिएगा, सेल्सियस के अलावा एक थी बेटा जी मेरे प्यारे साथियों फ़ारेनहाइट। अरे बोलो कौन सी थी? फ़ारेनहाइट थी हमारी। फ़ारेनहाइट। 3 इकाइयां हमने डिस्कस की थी, है ना? सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। ये टेम्परेचर को कैलकुलेट करने की बेटा 3 इकाइयां हैं। मेरा क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से मुझे कमेंट में जल्दी से लिख के बताओ, तापमान की एसआई इकाई कौन सी होगी? तापमान की एसआई इकाई कौन सी होगी? एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर इज। इन तीनों में से एसआई यूनिट कौन सी है मेरे प्यारे रसगुल्ले, मेरे प्यारे लाडू? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालो एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। एसआई यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की? जी हाँ बिल्कुल, आइएगा देखिएगा। एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है केल्विन। क्या होती है? केल्विन। है या नहीं है? क्या बात है, लाजवाब। कमेंट में आप लोगों के बेटा जी आ रहे हैं आंसर। चलिएगा, फिर हमने डिस्कस कर लिया था मेरे प्यारे साथी, हमने ये बात डिस्कस कर ली थी। क्या डिस्कस कर ली थी? डिस्कस ये कर ली थी कि अगर हमें सेल्सियस डिग्री दे दिया जाए, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया जाए, उस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन में कैसे बदलेंगे? ये तुमने पढ़ लिया था, है या नहीं है? पहली बात हमने ये डिस्कस कर ली थी। नंबर पॉइंट फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया था कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज किया जाता है। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज किया जाता है। फिर हमने डिस्कस किया केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलोगे, ये पढ़ा था तुमने। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज किया जाता है और सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज किया जाता है, और ये दोनों चीजें हमने पिछली वीडियो में जल्दी से पढ़ी थी। पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी तो बेटा जी गुजारिश है आप लोगों की वीडियो को देख लेना। और एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछ लेता हूं मेरे प्यारे रसगुल्ले, मेरे प्यारी जान। देखिएगा मेरे प्यारे रसगुल्ले, देखो जरा, फटाक से खटाक से झटाक से आपका आंसर आना चाहिए। जल्दी से मुझे बताओ 50 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होगा? 50 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होगा? फटाक से इसका कमेंट बॉक्स में बेटा जी आंसर दो। 50 डिग्री सेल्सियस को यदि केल्विन में बदला जाए तो कितना आएगा? 50 डिग्री सेल्सियस को यदि केल्विन में चेंज करें तो मेरे प्यारे साथियों जल्दी से इसका आंसर बताओ मुझे। आंसर आने शुरू हो चुके हैं आप लोगों के बेटा जी, आंसर आने चाहिए। तो मैंने आपको बताया था मेरे रसगुल्ले, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं? 273.15 या 14 क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? 273.14 ऐड कर दो, है या नहीं है? तो इसमें जब 273.273.14 ऐड करोगे मेरे प्यारे रसगुल्ले, तो जल्दी से मुझे बताओ कितना आएगा। तो इसका आंसर हम लोगों का आने वाला है बेटा जी कितना? ये हो गया हमारे इस प्रकार से। तो बेटा जी कितना आ गया? जी हाँ, जिनका आंसर आ रहा है 323.14, इसका मतलब उन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी है। और जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी तो बेटा जी जल्दी से आप एक बार इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप उस पिछली वीडियो को देखना। आपको बेखूबी के साथ में, तसल्ली के साथ में, 2-3 एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाया हुआ है ना। एक क्वेश्चन और पूछ लो क्या बेटा, फिर उससे आगे चलते हैं अपने। चलिए एक क्वेश्चन और पूछता हूं आप लोगों से। ये लीजिए क्वेश्चन और पूछता हूं मेरे बेटे जी आप लोगों से। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, ये लीजिएगा बेटा जी। 423.15
14 केल्विन को सेल्सियस में बदलो जल्दी से, डिग्री सेल्सियस में बदलो जल्दी से। 423.14 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलो जल्दी से। केल्विन को डिग्री सेल्सियस में फटाक से आप लोगों के आंसर आने चाहिए बेटा जी। तो मैंने कहा था केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना हो तो बेटा जी केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं तो हम लोग प्लस करेंगे, ऐड करेंगे 273.14 एंड व्हेन इफ वी चेंज केल्विन टू द सेल्सियस तो हम लोग 273.14 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बिल्कुल आप लोगों के आंसर आ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। तो बेटा जी इसमें से आप माइनस कर दो, क्या कर दो, 273.14 केल्विन को क्या कर देना, माइनस कर देना, है या नहीं है। तो इसका जो भी आंसर आएगा बेटा जी वो आप लोगों का आ जाएगा। तो यहां तक हमने डिस्कस किया कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करेंगे मेरे प्यारे रसगुल्ले, और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज किया जाएगा। तो इसका आंसर मुझे बताओ कितना आ रहा है, आइएगा। केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज किया जाएगा तो बेटा जी कितना आएगा, देखिएगा जरा सामने। हाँ जी आ जाओ जरा देखते हैं अपने, तो कितना आएगा इसका आंसर। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। वाह क्या बात है, लाजवाब। अच्छा ये एक इधर चली गई बेटा जी, ये हो गया हमारे 12 में से 7 चले गए, कितने आ गए हमारे पास 5, यहां बच गया 3, बच गया बेटा जी 1। तो मुझे बताओ मेरे प्यारे रसगुल्ले, मेरे प्यारे रसगुल्ले, डिग्री सेल्सियस में कितना आएगा, 150 डिग्री सेल्सियस आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहां तक हम लोगों की छोटी सी बात थी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने की, और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने की बात हमने डिस्कस कर ली। आइएगा आगे चलते हैं, अब अपने आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। आज डिस्कस करने वाले हैं हम, क्या डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे रसगुल्ले, कि सेल्सियस को नंबर सेकंड है बेटा जी, सेल्सियस को यदि हमें चेंज करना है फ़ारेनहाइट में, अरे मेरे प्यारे प्यारे बेटे, यदि हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो, किस में चेंज करना है, हाँ जी फ़ारेनहाइट में यदि मुझे चेंज करना है मेरे प्यारे रसगुल्ले, तो हम कैसे चेंज करेंगे। फ़ारेनहाइट में यदि हमें चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे, है या नहीं। तसल्ली के साथ जरा आप लोग ध्यान से देखना मेरे प्यारे रसगुल्ले, 2 मिनट में हम लोग सीख जाएंगे कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज किया जाता है। ये क्वेश्चन आते हैं, सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना हमने अभी सीखा, एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट द दैट हाउ कैन वी चेंज द सेल्सियस टू द फ़ारेनहाइट, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे, है या नहीं। आ जाओ मेरे प्यारे रसगुल्ले, मेरे प्यारे लाडू, जरा देखिएगा बेटा जी, एक छोटा सा फॉर्मूला है, जरा देखो बेटा कैसे हम लोग चेंज करेंगे, है कि नहीं है। जरा देखो बेटा जी सामने, सभी देखो जरा सामने, नोट करते रहना है हमें। यदि फ़ारेनहाइट में चेंज करना है मेरे प्यारे रसगुल्ले, तो छोटा सा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस जो तुम लोगों को चेंज करना है प्लस 32। हाँ क्या बात है, लाजवाब। ये छोटा सा फॉर्मूला बेटा जी हमारा बना है ना, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अगर थोड़ा बड़ा फॉर्मूला अगर आप लोगों का बन गया तो इस फॉर्मूले को अपना छोटा करते हैं, है ना, इस फॉर्मूले को अपने छोटा कर देते हैं बेटा जी। ये लीजिए, ये फॉर्मूला छोटा हो गया। तो इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो, फ़ारेनहाइट बराबर 1.8 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। क्या बात है, लाजवाब। ये फॉर्मूला बेटा जी और छोटा फॉर्मूला हो गया, है या नहीं है। दोनों फॉर्मूले सेम है, बस हमने कुछ नहीं किया,
9/5 को कुछ इस टाइप से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। तो डिग्री सेल्सियस यदि दे दिया जाए, उस डिग्री सेल्सियस को मेरे प्यारे साथियों डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदला जाता है। गौर से सुनना मेरे प्यारे रसगुल्ले, डिग्री या तो सेल्सियस के लिए यूज की जाती है या फिर फ़ारेनहाइट के लिए इस्तेमाल की जाती है। केल्विन में कभी भी हम डिग्री नहीं लगाएंगे बेटा, हम लोग सीधा लिखते हैं, है ना। तो डिग्री जब भी लगाओगे या तो सेल्सियस के साथ लगाओगे डिग्री, और या फिर हम लोग फ़ारेनहाइट के साथ लगाएंगे। तो जल्दी से बेटा जी आप लोग नोट कर लो इसका फॉर्मूला। फिर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं मेरे प्यारे साथियों। आइएगा हम डिस्कस करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन मेरा आप लोगों का है, ये लीजिएगा बेटा जी, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, लिख दो क्या, ये लीजिए। मुझे बताओ मेरे प्यारे रसगुल्ले, जल्दी इधर से देख मेरे प्यारे लाडू, जल्दी से मुझे बताओ 20 डिग्री सेल्सियस को तुम्हें चेंज करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में। फटाक से इसका आंसर आ जाना चाहिए। डिग्री सेल्सियस को तुम्हें चेंज करना है फ़ारेनहाइट में, है या नहीं है। तो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने का फॉर्मूला चाहे तुम आप ये अपनाओ, चाहे फॉर्मूला आप ये अपनाओ, कोई सा भी फॉर्मूला अपनाते हैं, दोनों फॉर्मूले से हम लोग सोल्व करेंगे मेरे प्यारे रसगुल्ले। आ जाइए जरा हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन था क्या, पहली बात कर रहे हैं अपने कि 20 डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है किसमें, फ़ारेनहाइट में, है या नहीं। तो बताइए मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे रसगुल्ले, है ना। फॉर्मूला था 1.8 इनटू में डिग्री सेल्सियस बराबर फ़ारेनहाइट। ये फॉर्मूला था कि नहीं था। अरे मेरे प्यारे रसगुल्ले जल्दी से बताओ, कईयों के यहाँ पे आंसर आ रहे हैं मेरे प्यारे साथी। इसका मतलब वो तहे दिल के साथ में जुड़े हुए हैं, बहुत आराम से जुड़े हुए हैं। कॉपी पेन उन्होंने उठा करके रखा हुआ है साथ में। बेटा जी कॉपी पेन बैठ करके रखो, आप लोग साथ में लेकर के रखो, तसल्ली के साथ में हम लोगों की ये क्लासेस चलती रहेगी। हाँ जी, कई मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर चैप्टर कब शुरू करोगे, चैप्टर कब शुरू करोगे। मेरे प्यारे रसगुल्ले, मैंने आपको बताया है ये बेसिक केमिस्ट्री चल रही है हमारी, और साथ में लेसन नंबर पहला भी चल रहा है। अरे बेटाओ, लेसन नंबर पहला भी मैं अपने साथ में चल रहे हैं और बेसिक केमिस्ट्री भी साथ में चल रही है, दोनों हम लोगों के साथ साथ में चल रहे हैं। तो लेसन नंबर 1 के अंदर ही हमें सामान्य केमिस्ट्री पढ़ने को मिल रही है, बेसिक केमिस्ट्री पढ़ने को मिल रही है। तो ये हमारा लेसन भी शुरू हो चुका है मेरे रसगुल्ले, है ना। चलिए आइएगा, वापस आइएगा बेटा जी। तो जल्दी से इसको करते हैं अपने सोल्व, आ जाइए। आहा क्या बात है। तो सोल्व करते हैं इसको। 1.8 इनटू डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है, अरे बताओ मेरे प्यारे रसगुल्ले, डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस बराबर में फ़ारेनहाइट। तो बेटा जी फ़ारेनहाइट बराबर में, अगर हम सॉरी ये फॉर्मूला बेटा जी थोड़ा गलत हो गया, है ना। किसी ने कमेंट बॉक्स में दिया है जो नहीं दिया है, तो देखो मेरे प्यारे रसगुल्ले, छोटा सा फॉर्मूला मिस्टेक हो गई मेरे से, गलती हो गई। जरा देखिए आप इधर से, छोटी सी गलती होगी मेरे से। क्या गलती हो गई, जिससे गलती होती है उसे इंसान कहते हैं, जिससे गलती होती है उसे इंसान कहते हैं, जिससे गलती ना हो उसे भगवान कहते हैं, और जिससे गलती बार बार हो उसे पाकिस्तान कहते हैं। जरा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसी के साथ में जुड़े रहिए मेरे प्यारे रसगुल्ले। यहां था क्या, अरे यहां था मेरे प्यारे रसगुल्ले 32, जोड़ना था कि नहीं जोड़ना था, है ना, बराबर में फ़ारेनहाइट। ये फॉर्मूला था हमारा। आइए लौट करके आइए, गुजारिश करते हैं आपके सामने। 1.8 इंटू 20 प्लस में क्या आ गया मेरे प्यारे रसगुल्ले, 32। आहा क्या बात है, लाजवाब। नेक्स्ट F बराबर, इन दोनों का मल्टीपल करके हमें इसको ऐड करना है। दोबारा सुनिए मेरे प्यारे रसगुल्ले, मेरे प्यारे लाडो, 11th में तुम लोगों ने डिस्कस किया था या 10th में तुमने डिस्कस किया होगा, हम जब मल्टीपल करते हैं या डिवाइडेशन करते हैं तब बोर्ड मास के रूल को फॉलो करते हैं। सुना कभी जिंदगी में बोर्ड मास का रूल, बोर्ड मास का रूल, है ना। तो बोर्ड मास में क्या होता है,
पहले हम लोग ब्रैकेट सोल्व करते हैं, है या नहीं है, फिर डिवाइडेशन सोल्व करते हैं, फिर मल्टीपल, फिर आगे प्लस या माइनस। तो यहां पहले मल्टीपल को सोल्व करेंगे मेरे प्यारे रसगुल्ले, मल्टीपल सोल्व करने के बाद हम लोग इसको ऐड करेंगे। इसको ऐड करके मल्टीपल मत करना मेरे प्यारे रसगुल्ले, पहले इसको जरेंगे मल्टीपल। तो फटाक से बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, जब इसका मल्टीपल किया तो आंसर कितना आया? मल्टीपल करना आता है क्या आपको? अरे बोलो प्यारे रसगुल्ले, मल्टीपल करना आता है क्या आपको? हाँ, क्या बात है, लाजवाब, आंसर आ रहे हैं। चलो मैं बाद में सिखाऊंगा आपको मल्टीपल करने के लिए। तो यहां पे आ गया बेटा जी 36.0। नेक्स्ट आ गया 32, है कि नहीं है? 32 आ चुका है हमारा। तो मेरे प्यारे रसगुल्ले, जब इसको अब अपने ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमारे पास में कितना आ गया? ऐड करने पर हमारे पास आ गया 68.0 डिग्री फ़ारेनहाइट। 68.0 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करना है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, तसल्ली के साथ में हम लोगों ने समझा है। एक क्वेश्चन और आप लोगों को दे रहा हूं मेरे प्यारे रसगुल्ले, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको मैं, जरा देखो जरा सामने, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, ये लीजिए। जल्दी से जरा मुझे बताना बेटा जी, कमेंट बॉक्स में आप लोगों के आंसर आना शुरू हो जाने चाहिए। 25 डिग्री सेल्सियस को चेंज करके बताओ डिग्री फ़ारेनहाइट में। 25 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करके बताओ, जल्दी से बताओ, फटाक खटाक झटाक आंसर आने चाहिए आपके। आ जाओ, एक और दे देता हूं आप लोगों को, है ना, एक और दे देता हूं बेटा जी, ये लीजिए। 48 डिग्री सेल्सियस को तुम्हें चेंज करना है फ़ारेनहाइट में। ये जल्दी से करके बताओ, आपके आंसर आने चाहिए, फटाक से खटाक से, जल्दी से आप लोगों के बेटा जी आंसर आने चाहिए। अब आप लोग इधर उधर देख रहे हो, है ना, आपके पास में कॉपी पेन है तो जल्दी से बेटा जी सोल्व करने की कोशिश करो इसको। आ जाइएगा, देखते हैं मेरे प्यारे रसगुल्ले, मेरे प्यारे रसगुल्ले, जरा देखो आप जरा सामने। नंबर पहला ले रहा हूं मैं, इसको चेंज कर रहे हैं अपने। फॉर्मूला क्या था? डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने का फॉर्मूला क्या था मेरे प्यारे लाडू जी? फॉर्मूला क्या था? ये था। क्या बात है, यही था कि नहीं था? बस इस फॉर्मूले को आपको भूलना नहीं है, बहुत ही आसान है फॉर्मूला। लीजिए, डिग्री कितना दिया हुआ है? डिग्री सेल्सियस दिया हुआ मेरे प्यारे लाडू जी 25। क्या बात है, 32 बराबर में आ गया F। देन F बराबर में क्या आएगा? पहले क्या करना है? मल्टीपल। पहले क्या करना है? मल्टीपल। अरे पहले क्या करना है? मल्टीपल। 1.8 का मल्टीपल किया 25 के साथ, तो बताओ कितना आएगा? मल्टीपल करना आता है क्या? अरे बोलो मेरे प्यारे रसगुल्ले, मल्टीपल करना आता है क्या? चलो मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को मल्टीपल करना सिखाता हूं बेटा जी, कैसे सीखते हैं देखिएगा। 2 मिनटों में आप लोग ये उड़ाओगे, जरा देखिएगा। लो, मैं आप लोगों को दे रहा हूं बेटा जी 32 का मल्टीपल करना है अगर आप लोगों को 43 के साथ, है ना। ये लीजिए, मैं एक बार आप लोगों को दे रहा हूं मेरे प्यारे रसगुल्ले, मेरे प्यारे लाडू जी, ये जरा देखिए आप लोग जरा सामने। मल्टीपल करें अगर अपने, ये रहा हमारा ए क्वेश्चन, ये बी का क्वेश्चन, है ना, और एक दे रहा हूं आप लोगों को, ये लीजिए मेरे प्यारे लाडू, मेरे प्यारे रसगुल्ले, ये लीजिए, ये चाहिए वो दे दिया मैंने। चलो कोई दिक्कत नहीं, करो जल्दी से इसका मल्टीपल। कैसे करोगे आप? हाँ जी, टाइम ज्यादा लगता है ना, क्या लगता है? टाइम बहुत ज्यादा लगता है। जरा देखिए बेटा जी, तसल्ली के साथ में आप लोग समझना है, तसल्ली के साथ देखो। आप इधर पहले देख रहे हो कि नहीं देख रहे? इधर देखना है, किधर मत देखना आप लोग, फिर तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा, है या नहीं है? आ जाओ। मल्टीपल तुम कैसे करते हो? मल्टीपल करते हैं ऐसे कि 5 का मल्टीपल किया पहले इसके साथ, कितनी बार जाएगा? 5। क्या बचा? 4 बचा। आहा, मजे आ रहे हैं, है या नहीं है? फिर हमने किया इसका इसके साथ, 30 हो गया, 30 और 4 कितने हो गए? 34 हो गया, है ना। फिर ये लगाते हैं गुना, क्या बात है, लाजवाब। फिर इसका गुना करते हैं इसके साथ, ये आ गया बेटा जी 18 का, बच गई हमारे पास में 1। फिर इसका करते हैं इसके साथ 12 और कितने हो गए? 13।
फिर यूं ऐसे करके ऐसे लिखते हैं, फिर ये आ गया 5, ये आ गया हमारे पास 12, ये आ गया बेटा जी 7। ये बड़े खुश होते हैं अपने कि क्या बात, बहुत अच्छा हमारा क्या आ चुका है, आंसर आ गया है या नहीं। कितना टाइम लगा, थोड़ा ज्यादा टाइम लगा हम लोगों को, है ना। बस आप लोग जुड़े रहिए इस प्लेटफॉर्म पे। देखो इस तरह हम लोगों को नहीं करना, अरे इस तरीके से हमको नहीं करना है या नहीं। अब किस प्रकार से करना है जरा देखो बेटा जी सामने, मल्टीपल थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक बता रहा हूं, बाकी मैं 2-3 तुम लोगों को करने के लिए दूंगा। देखो तसल्ली के साथ, इधर उधर आप लोगों को ताका जाके नहीं करनी है बेटा जी। कमेंट आने एक बार बंद हो जाने चाहिए। आप जरा सामने देखो, मल्टीपल 2 डिजिट की मल्टीपल यू उड़ाओगे आप, खटाक से उड़ाओगे आप लोग। जल्दी से बेटा जी एक बार कमेंट बॉक्स में आप पर ने कुछ भी नहीं नोट करना, जल्दी से एक बार कमेंट आने आप लोगों के बंद हो जाने चाहिए। तसल्ली के साथ सामने देखो, देखिएगा जरा सामने, देख रहे हो क्या? अरे मेरे बावले लाडू इधर देख लो, जल्दी से देखो। अरे हाँ क्या बात है। नंबर पॉइंट पहला, नंबर पॉइंट 1 तसल्ली से समझना, फिर तो आप लोग उड़ाओगे। इसका मल्टीपल करो पहले इसके साथ, इसका मल्टीपल करो पहले इसके साथ। अरे बोलो यार कितना, इसका मल्टीपल करना है इसके साथ, इसका मल्टीपल करना है इसके साथ। कर दिया क्या? हाँ, इसका मल्टीपल करना है इसके साथ। नंबर पहला पॉइंट, नंबर पहला पॉइंट, नंबर 1। नंबर 2, इसका मल्टीपल करेंगे इन दोनों के साथ, फिर इसका मल्टीपल करेंगे इनके साथ। 2 चीजें बता चुका हूं मैं। पहले मल्टीपल करना है इसका, अरे बोलो यार, पहले मल्टीपल करना है इसका, फिर मल्टीपल करना है इनका और इनका, है या नहीं? मल्टीपल करना है इसका और इसका। आहा, और लास्ट एंड फाइनल के अंदर आपको मैं बात बताऊं, फिर मल्टीपल कर देना इनका, फिर मल्टीपल कर देना इनका। 3 मल्टीपल करने हैं। अभी थोड़ा टाइम लग रहा है फर्स्ट टाइम, फिर आप लोग यू उसको उड़ाओगे आप लोग, है या नहीं है। 2 सेकंड के अंदर आप लोगों का आंसर आने लग जाएगा। ये हमने किया तो हम लोगों को लगभग आधा मिनट लग गया, है ना। तो ये 2 सेकंड में आपके आंसर आएंगे। जरा देखिएगा गौर से, एक एग्जाम्पल तसल्ली से समझा रहा हूं, बाकी आप करना, है ना। जरा देखिएगा फिर बेटा, जब इसका मल्टीपल इसके साथ किया तो कितना आया? 15 आया। अरे बोलो कितना आया? 15 का 5 नोट किया, एक वहां नोट किया। 15 का 5 नोट किया, एक वहां नोट किया। अब मल्टीपल किया इसका, कितना आ रहा है? इसका मल्टीपल आ रहा है सर 30। कितना आ रहा है? 30। इसका मल्टीपल कितना आ रहा है? 6। और इसका मल्टीपल 30, इसका मल्टीपल 6। 30 और 6, 30 और 6 कितने हो गए? 36। 36 और वो एक कहां गया? वो वाला जोड़ दो, कितने हो गया? 37। 37 में से मैंने 7 नोट किया, 3 वहां आ गया। क्या आ गया? 3 वहां आ गया। अब इसका मल्टीपल कर दो, इसका मल्टीपल कर दो, कितना आ गया मेरे प्यारे साथियों? 12, 12 आ गया। और 12 और बेटा जी वो 3 कितने हो गए हमारे? 15। क्या बात है, लाजवाब है या नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया ना? एक बार और देखो बेटा जी मेरे प्यारे रसगुल्ले, जरा देखो जरा सामने। अब मैं इसको डिस्कस करवा रहा हूं, इसको देखो जरा सामने, इसको डिस्कस कर रहे हैं अपने। तसल्ली के साथ देखो मेरे प्यारे रसगुल्ले, इसका मल्टीपल किया इसके साथ, कितना आ गया? 6 आ गया। लाजवाब, क्या बात है। अरे इसका मल्टीपल किया 9, इसका मल्टीपल किया 9, इसका मल्टीपल किया 8। 9 और 8 कितना होता है? 9 और 8 होता है 17। 17 का 7 नोट किया, एक आ गया। ये हो गया 12। 12 और 1 कितना हो गया? 13। लाजवाब, क्या बात है। खटाक फटाक झटाक से आंसर आया कि नहीं आया? अरे बोलो यार, 2 सेकंड भी नहीं लगते। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जरा ये लीजिए जल्दी से। इसका बेटा जी मुझे आंसर आना चाहिए आपके सामने। ये लो, जल्दी से इसका आंसर बताओ, जल्दी से। जैसे मैंने समझाया था वैसे करके देखो आप, है या नहीं? ये लो, पहले इनका मल्टीपल किया, कितना आ गया? 18 का 1 नोट किया। क्या बात है। इसका मल्टीपल किया 12, इसका मल्टीपल किया 12। 12 और 12 कितने हो गए? 24। 24 और ये कितने हो गए? 25 का 2 नोट किया, 5 आ गया। इसका मल्टीपल किया 8। 8 और ये कितने हो गए? खटाक से फटाक से झटाक से आंसर आया कि नहीं आया? आहा, मजा आ गया सर जी, मजा आ गया। क्या बात है, लाजवाब। एक क्वेश्चन अब और आपको दे रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं मेरे प्यारे रसगुल्ले। एक क्वेश्चन और मैं आपको दे दूं मेरे प्यारे रसगुल्ले। ये लीजिए, 18 का मल्टीपल करना है इसके साथ। जल्दी से करके बताओ फिर, जल्दी से करके बताओ फिर। हाँ,
अरे इसका मल्टीपल कर दिया, कितना आ गया 40 आ गया, 4 नोट कर दिया, इसका कर दिया 16 आ गया, 16 और 5 कितने हो गए 21 और 4 कितने हो गए 25 का 5 आ गया, 2 आ गया, इन दोनों का मल्टीपल किया 2 आ गया, 2 और 4 कितने होते हैं मेरे प्यारे रसगुल्ले 450 आ गया। क्या बात है, लाजवाब है कि नहीं है? अरे कोई दिक्कत है क्या, कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। आइए वापस लौट के आ रहा हूं मैं प्यारे रसगुल्ले, वापस लौट के आ रहा हूं मैं। अपना क्वेश्चन था कौन सा, ये वाला। क्या बात है, इन दोनों का मल्टीपल करना था तुम्हें। हा करना था कि नहीं करना था? अभी मैंने बताया था आपको क्या करना था कि 18 का मल्टीपल करना 25 के साथ। कैसे करोगे? इन दोनों का मल्टीपल किया सर जी, 40 का 0 नोट किया 4 आ गया, इनका मल्टीपल किया 16 और 5 कितना हो गया? अरे 16 और 5 कितना हो गया? अरे 16 और 5 हो गया 21 और 4 कितना हो गया 25 का 5 आ गया, 2 आ गया, मल्टीपल किया 2 और 2 कितने आ गए 4 आ गए। खटाक फटाक झटाक सेंसर आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया मेरे प्यारे साथियों? मजा आया तो थंब अप का जल्दी से साइड भेजो कि सर जी मजा आ गया। क्या बात है नहीं है? अच्छा आ जाओ। तो इनका मल्टीपल करने पर कितना आ गया? ये आ गया 450। पॉइंट कहां नजर आ रहा है? पॉइंट ये आ रहा है बेटा जी, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है। तो बस एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। ये लो पॉइंट लगा दिया हमने। प्लस इसमें क्या जोड़ना है? 32 बेटा जी इसके अंदर जोड़ दीजिए आप। जब इसके अंदर 32 जोड़ोगे मेरे प्यारे रसगुल्ले, जब इसके अंदर 32 जोड़ोगे तो आंसर आकर के आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा? ये आ गया बेटा जी, आहा क्या बात है या नहीं है? 77.0 डिग्री फ़ारेनहाइट। कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई डाउट है क्या? है कोई डाउट है तो बेटा जी अगर आप लोगों को वापस समझना है। अच्छा चलो ये बताओ मुझे, ये वाला बताओ जल्दी से, ये वाला बताओ जल्दी से, ये वाला बताओ। ये लो 48 डिग्री सेल्सियस को फटाक से खटाक से झटाक से बेटा जी डिग्री फ़ारेनहाइट में बदल के बताओ जल्दी से। टाइम नहीं लगना चाहिए आपका ना, टाइम नहीं लगना चाहिए। आ जाओ जल्दी से देखते हैं अपने। बस फॉर्मूला हम लोगों को पता है मेरे प्यारे रसगुल्ले। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला हमारा ये था मेरे प्यारे लाडू जी, जिसके थ्रू हम लोग फ़ारेनहाइट में इसको चेंज करने वाले हैं। ये फॉर्मूला था कि नहीं था? अरे बोलो यार, है कि नहीं? फॉर्मूला था ये हमारा। तो जल्दी से इसको इसमें चेंज करें मेरे प्यारे रसगुल्ले। तो कैसे आएगा? 1.8 इंटू में आ गया बेटा जी 48, प्लस में जोड़ेंगे हम लोग 32, है या नहीं है? आंसर जल्दी से आना चाहिए आप लोगों का। जी हाँ बिल्कुल, आप लोगों का आंसर जल्दी से आना चाहिए। और जिन्होंने कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठा बेटा जी, उससे गुजारिश है तहे दिल के साथ में बेटा जी वो आराम से, है नहीं, कॉपी पेन लेकर के बैठे, आराम से समझ में आएगा उसको। देखो मल्टीपल करना सिखाया था कि नहीं सिखाया था? अरे बोलो यार, मल्टीपल करना सिखाया था कि नहीं सिखाया था? तसल्ली कैसे सिखाया था मैंने? अरे बोलो यार, है कि नहीं? इनका मल्टीपल किया इतना आ गया 64 आ गया, 64 का 6 नोट किया 4 आ गया, इसका मल्टीपल किया कितना हो गया 32 और 8 कितना हो गया 40 और 6 कितना हो गया 46 का ये नोट किया 4 आ गया 4 का 4 आ गया। आहा लाजवाब, क्या बात है। आंसर आ रहे कि नहीं आ रहे? क्या बात है, लाजवाब आ रहे हैं। तो बेटा इन दोनों का मल्टीपल किया तो हमारे पास आ गया कितना? इतना। पॉइंट कहां पे है? पॉइंट एक के बाद में है, तो एक के बाद पॉइंट लगा दो बेटा जी। एक के बाद पॉइंट लगा दिया, इसमें 32 हम लोगों को ऐड कर देना है। तो जब 32 ऐड करेंगे मेरे प्यारे रसगुल्ले, मेरे प्यारे लाडू, तो ये कितना आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? ये आ गया 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। कोई कंफ्यूजन है क्या यहां तक? तो हमने डिस्कस किया है डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं। डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं। कोई दिक्कत है क्या? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, एक छोटा सा क्वेश्चन और दे रहा हूं मेरे प्यारे रसगुल्ले। अगर बात करें ह्यूमन बॉडी की, हमारे मानव शरीर की बात करें मेरे प्यारे रसगुल्ले, तो मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। एक हेल्थी व्यक्ति, जैसे मैं हेल्थी दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं आपको, है या नहीं है? हाँ बिल्कुल।
तो एक हेल्थी व्यक्ति का टेम्परेचर अगर बॉडी की बात करें तो एक हेल्थी व्यक्ति के बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मेरे बेटा जी 2 क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं और जिसने इसको बेटा जी आंसर दे दिया बेटा जी, उसको बेटा जी गुलाब जामुन मिलने वाला है। 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं। पहला क्वेश्चन है कि 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो, और दूसरा है मेरे प्यारे रसगुल्ले 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करो। और फटाक से बेटा जी इसका आप लोग आंसर दे दो जल्दी से, है कि नहीं है? आंसर दो जल्दी से, जल्दी से बताइए बेटा जी क्या आएगा इसका आंसर। आज डिस्कस करते हैं अपने समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी से अगर मजा आ रहा है बेटा जी थंब अप का साइन करो और आपस में बातें मत किया करो, है या नहीं है? हाँ, आपस में बातें नहीं करनी बेटा जी। आपने 9th के बाद में बेटा जी अभी तक आपने एग्जाम ही नहीं दिया, मौज लगी हुई है बेटा जी, है कि नहीं है? तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले हो, मौज कर दी बेटा, मौज कर दी। वो 9th क्लास में तुमने पेपर नहीं दिए, 10th में तुमने पेपर नहीं दिए, बल्ले बल्ले हो रखी है आप लोगों की। अब 11th में तो बेटा जी अपने को पेपर देने पड़ेंगे, है या नहीं है? ये हम लोगों की लाइफ है, जिंदगी का सवाल है बेटा जी। तसल्ली के साथ हम लोगों को पढ़ते रहना है, बेखूबी के साथ हमें पढ़ते रहना है या नहीं है? कर गुजरने का अगर हम लोगों ने हौसला रख रखा है कि कुछ करके दिखाएंगे, कुछ बन के दिखाएंगे, तो बेटा जी गुजारिश है कॉपी पेन लेकर के आप लोग पास में बैठा करो और लिखते रहा करो। हाँ जी, आंसर आ रहे हैं जल्दी से। तो बेटा जी आज के लिए यही तक अपने समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने अगली क्लास के अंदर। अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग वापस फिर इसी टॉपिक पर। आज हमने डिस्कस किया है कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज किया जाता है, और अगली क्लास में देखेंगे अपने जी फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे चेंज करेंगे, है या नहीं है? हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपने मम्मी पापा का अपने बेटा जी सम्मान करो, आशीर्वाद उनका हमेशा अपने ऊपर बनाए रखना अपना, और छोटों से प्यार करो बेटा जी। आज के लिए इतना ही, यहां तक। सबा खैर आप लोगों का ध्यान रखना अपना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।